अगर पैसा से मनुष्य को जीवन जीना और सुख मिलता तो पैसे वाले कभी दुखी नहीं रहते। ये तो वो भूमि थी किसी और के गर्भ में पलने वाला किसी और के गोद में खेलता है, भगवान कृष्ण कहे जाते हैं। ये आत्मीय लगाव था हमारे राष्ट्र में। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता था, जहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई प्यार का मिसाल कायम करके चले गए। अभी बताया जा रहा था हम अपने साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को बेहतर कैसे बनाएं। देखिए, जीवन जीने का मूल आधार यही है। आपको अगर लगता है कि जीवन जीने का मूल आधार पैसा है, सपोर्टिंग सिस्टम है पैसा। अगर पैसा से मनुष्य को जीवन जीना और सुख मिलता तो पैसे वाले कभी दुखी नहीं रहते। और पैसे वाले का दुख देखना है तो आईपीएल मैच देखिएगा। जब टीम हारता है तो खिलाड़ी को मत देखिएगा, ओनर को देखिएगा। कोई पैकेट में से हनुमान जी को निकालते हैं, कोई दुर्गा जी को निकालते हैं। सुख है कहाँ? परेशान है। मीडिया के सामने आके कहेंगे कि हम पैसे के लिए नहीं, हम तो ऐसे ही एक टीम खरीद लिए हैं। और थोड़ा सा में हड़बड़ाहट, छटपटाहट आने लगता है। देखिए, जीवन का सुख भारत के अध्यात्म में है। विश्व के किसी भी जगह पर जाइएगा यह सुख और सुकून नहीं मिलेगा। अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, ना हम बाबा की बात कर रहे हैं, ना पंडागिरी की बात कर रहे हैं, ना आपके पूजा की उस बात कर रहे हैं जो पूजा आपके अंदर की बुराई को दूर न भगाता हो, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। पूजा बहुत लोग देखिएगा गांव में सुबह उठ के काली माता को धो दिया जाता है। सुबह उठ के भर भर के माता जी लोग, बहन जी लोग, बाबू जी लोग बाल्टी का बाल्टी पानी ले जाके काली माता जी को धो दिया जाता है। अपने अंदर के कचरा को कोई नहीं धोता है। उन्हें काली जी के जल चढ़ा के आए, इन्हें घर में कोई बात के लिए कुछ हुआ, हल्ला शुरू। ऐसा पूजा किस काम का जो हमारे जीवन में हम ही को नहीं सुधार रहा हो, हमारे अंदर ही परिवर्तन नहीं हो रहा हो। हमारी जो आराधना साधना की बात चल रही थी, अभी भाई जो बता रहे थे, ये व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है। क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रखर बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर व्यक्ति जिम में जाता है, बॉडी बनता है प्रैक्टिस करने से, तो प्रैक्टिस करने से पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी थे। उस समय का ग्रेजुएट नौजवान, दिव्य तेज लिए हुए, ललाट चमकने वाला, बहन की शादी के लिए दर दर की ठोकर खाते रहे। जहाँ जाते थे दरवाजे पर लोग भगा दिया करता था। एगो नौकरी भी मिला, वो भी छूट गया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे तो कहें कि जिंदगी का असली सुख अगर चाहते हो तो गुरु के शरण में यानी हमारे शरण में आ जाओ। बोले मिलेगा क्या? बोले ध्यान मिलेगा। ध्यान से क्या मिलेगा? बोले पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास मिलेगा। बोले हमारी बहन की शादी, बहन को पैसा चाहिए बहन की शादी के लिए, आप हमको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। भाग गए। आप भी आए हो पटना में, लॉज में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, भैया हमको नौकरी चाहिए, ये गायत्री देकर करिएगा क्या? भाग जाते हैं। कई लोग एक संडे आते हैं, 2 संडे आते हैं, तीसरा संडे आते हैं, चौथा संडे पता ना कौन लॉज में रहता है कि लॉज के बाहर कोई ऐसा वायरस रहता है जो उसको लग जाता है। कोई ऐसा रास्ता में डॉगी मिल जाता है जो उसको काट लेता है। अब वो भुला जाता है गायत्री मंदिर है कहाँ, इन लोगों को भी काट लेता है। और ऐसा काटता है ना कि उसका रैबिज दुनिया के किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। और फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। काट लिया, वो काट लिया, बस बेहोश हो गया। कहा कि गायत्री मंदिर जाए से नौकरी मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी भी तर्क किया करते थे। और तर्क करिए लेकिन सकारात्मक करिए, नकारात्मक मत करिए। हम आपसे पूछे लॉज में चौकी पर रहे से नौकरी मिल जाएगा? गायत्री मंदिर आने से नहीं मिलेगा, लॉज के चौकी पर रहने से मिल जाएगा, आईपीएल देखने से मिल जाएगा, अश्लील वीडियो जो देखते हैं रात में छुप छुप के दोनों तरफ मिल जाएगा। माई बाबू पूछता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, आइए ना हम लोग बताते हैं।
बच्चा कैसा है आपका? 14 साल, 16 साल, 18 साल, 22 साल के उम्र में चेहरा झुलस गया, गाल धस गया, आंख के नीचे काला पड़ गया, लग रहा है जैसे पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का टेंशन इसी के माथे रखा हुआ है। पूछिए भैया क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं कि जाने का तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। 4 बार का विवेकानंद जी भी तर्क किए कि इससे सब कुछ हो जाएगा। कहे हाँ बिल्कुल होगा, आओ ना। बोले कि ना, यहाँ चाचा से जमीन का झगड़ा चल रहा है, बहन की शादी करना है, माँ को टेंशन रहता है, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। कहाँ जाएंगे? सेल्फ स्टडी। वो भी कहाँ? रूम पर नहीं, लाइब्रेरी में जाएंगे। चलो बढ़िया बात है, लाइब्रेरी बना भी इसी के लिए है। लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के नाम पर जाके फ्री का वाईफाई, वीडियो डाउनलोड होता है, कान में ईयरफोन डाल के वेब सीरीज देखा जाता है। एक बार बुलाइए गार्जियन को, थोड़ा समझा दे हम लोग कि आपका बेटा, आपकी बेटी कितना मेहनत करता है, लाइब्रेरी लेता है, वहां जाता है, वाईफाई कनेक्ट करता है, कान में ईयरफोन डालता है, वेब सीरीज देखता है। इतना मेहनती बच्चा दुनिया में कभी नहीं आया जितना अभी का बच्चा है। इतना मेहनत कोई कर सकता है? और फिर मुंह चमकाते, रोड पर मटकते, अश्लील बात करते, न चलने का ढंग, न बोलने का ढंग, न बात करने का ढंग। लॉज में आता है, 3 थरिया खाता है और 8, 10, 12 घंटा चैन से सोता है। और यह है भविष्य के निर्माता। और इनके माता पिता गदगदाए हुए हैं, हमार बेटवा पटना पढ़ता है। पढ़ता है ही, पढ़े वाला का चेहरा तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। रिजल्ट आएगा, पूछेगा लोग क्या हुआ? 1 नंबर से छूट गया। हमको आज तक नहीं समझ में आया कि इस सबका 1 नंबर से काहे छूटता है। 1.5 नंबर से छूट जाता, 2 नंबर से छूट जाता, 2.5 नंबर से छूटता, 1 नंबर से। सब झूठ बोलता है, नीचे से टॉपर था, नीचे से टॉपर था, झूठ बोलता है कि 1 नंबर से छूटा है। माफ करिए, जब तक विवेकानंद जी भटकते रहे, भागते रहे, भारत की संस्कार और संस्कृति उनको समझ में नहीं आया, अध्यात्म के बारे में जो देना चाहते थे उनके गुरु, वो ले नहीं पाए, जीवन में कष्ट भोगे। अंत में उन्हें लगा कि अब ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, घुट घुट के जी ही रहे हैं, चलो संडे सेमिनार में बैठते हैं, देखते हैं गायत्री मंत्र से क्या होता है, पीडीसी करके देखते हैं। हताश निराश विवेकानंद ठाकुर के पास पहुंचते हैं। ठाकुर मुस्कुराते हैं, कहते हैं आ गया मेरा नरेंद्र, कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या ढूंढ रहे थे? हैं? कहते हैं नौकरी दे दीजिए, तो नौकरी देते नहीं हैं। संडे के आते हैं, युवा प्रकोष्ठ में झोला पुस्तकालय चलाते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं, लॉज टू लॉज जाके प्रचार करते हैं, जिला में जाके प्रचार करते हैं। को नौकरी नहीं दीजिएगा? इतना गुरुजी आपका काम करते हैं, दे दीजिए ना। विवेकानंद भी चिल्ला रहे थे, छटपटा रहे थे, बहन का शादी है, पैसा का अभाव है, दीजिए। नहीं देते हैं, केवल कहते हैं सब मिलेगा, सब मिलेगा। कब तक भरोसा रखे, कब तक धैर्य रखे? टूट जा रहा है। लॉज में जाते हैं, देखते हैं लड़का सब डीजे बजाता है, ध्यान करने का मन नहीं करता है। एक तरफ आग लगा हुआ है, कौरव की सेना है, एक मुट्ठी, इतना सा एक मुट्ठी पांडव है, उसमें भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध लड़। अर्जुन बेचारा तैयार हो गया, एकदम साधना स्वाध्याय संयम सेवा एकदम लड़ेंगे, लॉज में करेंगे, मन से पढ़ेंगे, कैरियर बनाएंगे। फिर मन में संशय आता है। अर्जुन धीरे से पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, बाय द वे कहीं गाड़ी अटक गया, फंस गया लड़ाई के मैदान में, तो आप तो केशव है, भगवान है, नारायण है, नारायण का अवतार है, वहां थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट करिएगा ना, डूबने नहीं ना दीजिएगा। कहना वो सब नहीं होगा, युद्ध तुम ही लड़ोगे, खोजोगे कि हम आए हथियार उठाएं, वो सब काम नहीं होगा। एक तरफ आश्वासन, बेचारा साधना स्वाध्याय संयम गायत्री जपेंगे,
दूसरा तरफ अगर नाव लड़खड़ाएगा तो ये तो हैं भी नहीं जिनसे कहने जाएंगे। यहाँ अर्जुन सब उदास है। ये यहाँ तो ठीक है, लॉज में जा रहे हैं, हॉस्टल में जा रहे हैं, दोनों अर्जुन का एक ही दुर्गति, वो अर्जुन का भी वही दुर्गति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब करेंगे, लड़ेंगे नहीं, कर्म तुम करो, फल की इच्छा ऊपर वाला जानता है, मुझे नहीं पता है, और जहां गाड़ी अटकेगी निकालेंगे भी नहीं। मन ही मन अर्जुन सोचता है लगता है मरवाने का प्रोग्राम है, कंप्लीट मरवा देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर मन मनाता है, आता है बेचारा, ध्यान करता है, साधना करता है, अंदर से थोड़ा सा संशय होता है, फिर भी आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के क्रम में कई बार विश्वास टूटता है, टूटने दीजिए। एग्जाम इसीलिए लिया जाता है, परीक्षा उसका नाम ही है, ताकि परिणाम जब निकले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जगे। वही हाल अर्जुन का, वही विवेकानंद जी का, वही हमारे गुरु जी का, गुरुदेव ने, दादा गुरु ने परीक्षा लिया। हताश निराश स्वामी विवेकानंद को लगा कि अब लॉज हॉस्टल लाइब्रेरी से काम नहीं चलेगा, गायत्री जपो और मन लगा कर पढ़ो। पढ़ना जब शुरू किया, इसी जगह से इनकम टैक्स कमिश्नर निकला, इसी जगह से IRS निकले, इसी जगह से IPS निकले, एक दो नहीं हजारों की संख्या में। इसी जगह से बैंक PO, बैंक क्लर्क में विद्यार्थी निकले, इसी जगह से BPSC टीचर में गए, इसी जगह से सप्लाई इंस्पेक्टर कोई बने, कोई दरोगा बने, कोई DSP बने, कुछ व्यवसायी बने, कुछ अपने जिंदगी को शानदार बनाए। जब स्वामी विवेकानंद की कठिन परीक्षा ले लेते हैं ठाकुर, और अंत में विवेकानंद को लगता है कि नहीं, अब गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जिस गुरु के बारे में कहा जाता है गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह इंसान हमारे जीवन का कष्ट दूर नहीं कर सकता है। एक बार अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने भगवान, अपने गुरु पर समर्पण करके देखते हैं। घर से निकले थे, दर दर की ठोकर खाते थे, पैसे के अभाव में बहन की शादी नहीं होती थी, चाचा ने केस कर लिया था, नरेंद्र बन के निकले थे। जब गुरु के चरणों में समर्पण करते हैं, स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। आज पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। इसका नाम भारत का अध्यात्म है, जो इंसान को चमका देता है, हैवान को भी सही राह पर ला देता है, भटके को सही राह दिखा देता है, अनगढ़ को सुगढ़ बना देता है, सीधी भाषा में समझाए तो जवानों को जवानी सिखा देता है। यह भारत का अध्यात्म है। हम कहां उलझे हुए हैं, हम कहां उलझे हुए हैं। वहीं कोचिंग जहां शायरी सुनाया जाता है, पढ़ना तो है नहीं कि आपको अच्छे टीचर चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छा संगति चाहिए। पढ़ने वाले को ना अच्छा संगति चाहिए। जिसको पढ़ना है ही नहीं, वो छाती पीट रहा है, उसको तो लग रहा है कि उधर कौरव का सेना देखकर लोग डर गए थे कि 5 पांडव करेगा क्या। उसमें भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम साथ नहीं देंगे। आप घबराइए मत। आप जिस जगह पर बैठे हैं यह साधारण जगह नहीं है, यह साधारण जगह नहीं है। अभी 8 दिन जो चैत्र नवरात्र का समाप्त हुआ, 6 करोड़ से अधिक गायत्री मंत्र की साधना की गई है। ऐसा माना जाता है जहां 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप होता है वो सिद्ध पीठ हो जाता है। यहां अरबों अरबों गायत्री मंत्र की साधना की गई है, अरबों अरबों। यह साधारण जगह नहीं है। आप ये मत सोचिए कि उधर 100 अक्षणी सेना लिए हुए कौरव मोबाइल में लॉज में मोबाइल चला रहा है, लहरिया कट बाइक चला रहा है, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है। घुमाने दो, एक दिन अंत होगा। हमेशा याद रखिए, महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। अब समय आ गया है, कुचल दिया जाएगा। ये परिवर्तन का क्षण है। जो समझदार है 2025 2026 इस संक्रमण काल में अपने आप को गायत्री मंत्र से जोड़िए, अपने आप को इष्ट से, गुरु से जोड़कर देखिए, आपका जीवन शानदार होगा। वरना ताली तो बजाए हैं, कुचलाने के लिए अब भी तैयार रहिएगा। अगर गलत रास्ते पर गए, तैयार रहिए, आप भी कुचलाइएगा। माफ नहीं करेगी ये प्रकृति। कब तक ठगिएगा गार्जियन को। रेलवे के फॉर्म भरे हैं,
बिहार एसएससी के 2023 में भरे थे, कोई बात नहीं, जुलाई में एग्जाम ले रहा है जुलाई में, तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। यह भारत का अध्यात्म इंसान को सही राह पर चलना सिखाता है और ये इसी उम्र में चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, अपने बच्चे को गायत्री मंदिर नहीं आने देते हैं। नहीं, ये उम्र पढ़ाई का है, बाबा बनोगे मंदिर जाओगे। और वही पेरेंट्स अपने साथ, अपने गोतिया में शादी होता है तो बैठ के ऑर्केस्ट्रा दिखाते हैं, नाच दिखाते हैं। ना ये उम्र में नाच देखो, छुप छुप के अश्लील वीडियो देखो, जितना कुकर्म है करो, लेकिन गायत्री मंदिर मत जाना, जाओगे जीवन सुधर जाएगा। ऐसे ही गार्जियन के बच्चे पकड़ के ले जाके वृद्धाश्रम में बैठा देते हैं, तब छाती पीटते हैं। आपने तो केवल धन दिया, धन कमाने का मशीन बनाया, उसको इंसान बनाया कहां? उसके अंदर इमोशंस भरा कहां? आपने रोबोटो बनाया उसको। रोबोटो क्या करेगा? उसके पास सेंस नहीं होता है, नॉनसेंस होता है। वो टेक्नोलॉजी है, वो मैकेनिज्म है, ले जाके बैठा दिया, तब छाती पीटते हैं जमाना खराब आ गया। उस समय जमाना कहां था जब बच्चा कहता था हम गायत्री मंदिर जाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे। उस समय आप कहते थे नहीं, नौकरी करोगे माल कमाओगे। माल कमाया और उसी माल के दम पर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। बैठिए खाइए, तब का है यहां से आंसू गिरता है। बोए हैं बबूल तो आम खाइएगा। समझना होगा, आज के गार्जियन को भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अगर आप अपने बच्चों के साथ मित्र बनकर काम नहीं करेंगे तो बाहर का कोई व्यक्ति मित्र बनेगा। आप अगर बच्चे को मित्र बनाएंगे, संस्कार दीजिएगा, बाहर वाला अगर मित्र बनाया, न जाने क्या क्या भर देगा। फिर छाती मत पीटिएगा, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं होता। इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स चलाता है। बिल्कुल निःशुल्क में चलाते हैं हम लोग, इसका कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपया नहीं लेते हैं, 1 रुपया नहीं लिया जाता है, निःशुल्क में चलाया जाता है। अरे इंसान तो बनो। आज हर घर में पदाधिकारी बन रहे हैं, हर घर में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। एक भी घर ढूंढ के निकाल के लाइए जहां आदर्श बेटा और बेटी बन रहा हो, जहां इंसान बन रहा हो। हम पदाधिकारी बनाने में सफल हैं, अच्छा इंसान बनाने में असफल हैं। जबकि हमारे यहाँ की मानवता पूरी दुनिया में जानी जाती थी। यहाँ आपके दरवाजे पर अगर कोई बैठता था, लोग प्यार से पूछता था पानी पीजिएगा। लोग पूछता था पानी पीजिएगा, और वो भी पानी कोई खाली लेके नहीं जाता था। घर में गुड़ होता था, मिश्री होता था, मिष्ठान होता था, लेकर जाता था। ये आत्मीय लगाव था। हमारे राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता था, सर्वे भवन्तु सुखिनम का पाठ पढ़ाया जाता था, जहां प्यार और इमोशंस की गंगा बहती थी, धाराएं बहती थी। आज भाई भाई का कसाई बनकर बैठा है। आज पति पत्नी में युद्ध विश्व युद्ध से खतरनाक हो गया है। कल के परसों का न्यूज में दे रहा था, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या इसलिए करवाई, पति गवर्नमेंट जॉब में था, सोची कि पति मर जाएगा, जॉब हो जाएगा। धन्य है ये वही भारत भूमि है जहां दधीची जैसे ऋषि ने इस राष्ट्र के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्या ये वही ऋषि राष्ट्र है जहां राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्यार का मिसाल कायम करके चले गए। एकलौता ये देश है जहां पूरे विश्व में लोग गद्दी की मार करते थे। 2 भाइयों के बीच में अयोध्या जैसा नगरी 14 साल फुटबॉल की तरह इधर से उधर भटकता रहा, कोई राजा नहीं बना। एक भाई अपने भातृ प्रेम में माता के कहने पर, माँ कैकेयी के कहने पर बन चला जाता है कि मेरा भाई भरत उस गद्दी पर बैठेगा। दूसरे भाई के कान में जाती है, बड़े भैया को मेरी माँ ने कहकर वनवास भेज दिया। वन में कितने कष्ट झेलते होंगे, क्या मैं इस राज का सुख भोग कर अपने आप को धन्य बना पाऊंगा? त्याग देते हैं महल को, गांव के बाहर
अपना कुटिया बनाते हैं और कुटिया बनाते समय मन में यह भाव आता है मेरा भाई जंगल में मिट्टी पर सोते होंगे, गड्ढा खोद लेते हैं कि मेरी क्या हैसियत कि भैया के बराबरी सोऊं, भैया अगर धरती पर सोते हैं तो गड्ढा खोद के मैं उसके अंदर सोऊंगा। ये हमारी भारत भूमि थी, ये हमारी भूमि थी। आज हमारी भूमि को समझने वाला, अपने आप को समझने वाला जब है ही नहीं तो ये भारत भूमि को कौन समझेगा। ये तो वो भूमि थी किसी और के गर्भ में पलने वाला, किसी और के गोद में खेलता है। भगवान कृष्ण कहे जाते हैं आज अपनी मां के गोद में पलते हैं, अपने पिता के गोद में खेलते हैं। भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पा रहे हैं।